मेनली दो टाइप से कपड़े का काम होता है, एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। अभी कौन सा काम अपन पहले स्टार्ट करें ताकि अपने को ज़्यादा ग्रोथ मिले, ज़्यादा जल्दी नेटवर्क बने, ज़्यादा जल्दी पैसे ज़्यादा कमाए और जल्दी से अपना बिजनेस ग्रोथ करके अपन सक्सेसफुल बन जाए। तो इन दोनों में से चूज करना कई बार मुश्किल होता है कि मैं होलसेल करूं या फिर रिटेल करूं। तो आज इसी बारे में अपन बात करेंगे कि होलसेल बिजनेस आपको जल्दी ज़्यादा ग्रोथ दिलाएगा या फिर रिटेल बिजनेस आपको जल्दी ग्रोथ दिलाएगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज टाइटल और थंबनेल आपने देखी कि होलसेल बिजनेस मुझे करना चाहिए या फिर रिटेल बिजनेस मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है और कपड़े का काम कोई भी स्टार्ट करते हैं मन में एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि यार मैं होलसेल करूं या रिटेल करूं, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे दोनों बिजनेस अच्छे हैं। ग्रोथ करते हुए अपन होलसेलर को भी देखते हैं और ग्रोथ करते हुए अपन रिटेलर को भी देखते हैं, और फेल होते हुए अपन होलसेलर को भी देखते हैं और फेल होते हुए अपन रिटेलर को भी देखते हैं। तो कौन सा बिजनेस अपन चूज करें जो अपने को सक्सेसफुल बनाए। अब आप इंडिया के किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आपने अपने शहर के अंदर ऐसा होलसेलर भी देखा होगा जो एक दिन के अंदर 10 से 15 लाख रुपए की सेल कर देता है, ठीक है। और दूसरी साइड अगर अपन देखते हैं तो ऐसा रिटेलर भी देखा होगा जो पूरे साल में 10-15 लाख की सेल नहीं कर पाता, ठीक है। और एक अदर साइड अगर अपन देखते हैं तो आप बड़े से बड़े अच्छा से अच्छा जो शोरूम होता है आपके शहर में, रिटेल शोरूम, वो 10 से 15 लाख की एक दिन की वो सेल कर देता है। और कई होलसेलर ऐसे आपके शहरों में बैठे होंगे जो पूरे साल के अंदर उतनी सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों बराबर है तराजू वैसे तो, कि दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। ये डिपेंड उसी चीज पे करता है कि उस बिजनेस को चला कौन रहा है, किस माइंडसेट से चला रहा है, उसने कितने बजट से इसको चालू किया और किस तरीके से चालू किया है ना, कैसे उसको ग्रोथ करवा रहा है धीरे धीरे। तो ये इस पे डिपेंड करता है। बिजनेस दोनों अच्छे हैं, होलसेल भी अच्छा है और रिटेल भी अच्छा है। अब अपन मेनली बात करेंगे कि अपने पास में क्या बजट होना चाहिए किस बिजनेस के लिए, ये जरूरी है जानना। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं तो अगर अपन 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक का बजट लेके होलसेल अपने माइंड में रख रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है ना। मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि क्लियरली आपके माइंड में फिट हो जाए। और रिटेल कैसे कर सकते हैं, इजी कौन सा रहता है, ये सारी बातें अपन करते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सपोज आपके दिमाग में आ गया कि मुझे तो भाई होलसेल में करना है, तो आपका बजट क्या होना चाहिए। कम से कम बजट 2 से 3 लाख रुपए का बजट होना चाहिए अगर अपन होलसेल के बारे में सोच के कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब 2 से 3 लाख बजट अपन ने कर लिया, ये सिर्फ माल का बजट मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो 1,50,000 रुपए आपका दुकान का रेंट वगैरह आप देंगे, किराए पे लेंगे, क्योंकि उसके लिए दुकान भी प्रॉपर अपने को चाहिए। दुकान होगी तो ये अपन कन्विंस कर पाएंगे ना दूसरे दुकानदारों को कि भाई मैं होलसेलर हूं, है ना। अदरवाइज वो सोचेंगे ये भी कहीं से ला के बेच रहा है, क्या कर रहा है, क्या यहीं से कहीं से खरीद रहा है, कहां से खरीदा। तो 100 तरीके के सवाल आते हैं। तो अपनी सेल या फिर अपने जो नेटवर्क अपन बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाएगा उनके सामने। तो सबसे पहले एक दुकान होती है, दुकान के बाद में 2 से 3 लाख रुपए का बजट होना चाहिए जिनका अपन माल खरीदेंगे और डिजाइनर होगी। अब बंच टू बंच आप खरीदेंगे और बंच टू बंच ही आप बेचेंगे, यानी 4 पीस का सेट आपने लिया और 4 पीस का सेट ही आपको आगे बेचना है। अब होलसेल के अंदर सबसे पहले आपकी सेटिंग होनी चाहिए 10 से 12 दुकानों में, जहां पे आप ट्रस्टफुली माल दे सके, जहां पे आपको विश्वास हो कि आप माल दे सके, क्योंकि सारा होलसेल का माल कैश में नहीं बिकता है कभी भी। अगर आपको ग्रोथ करवाना है देन आपको 10 से 12 दुकानें ऐसी देखनी पड़ेगी जो आपके एरिया में, और छोटी दुकानें, वो बड़ी दुकानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा दुकानदार आप सूरत से खरीद के लेके जा रहे हो, वो आपसे पहले सूरत पहुंच चुका है। अगर वो रिटेलर भी है ना तो भी वो आपसे पहले सूरत पहुंच चुका है और यहीं से माल खरीदता है। तो उसकी रेट में और आपकी रेट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप अपना मार्जिन भी लगाओगे। आप हमसे जो रेट खरीद के लेके जा रहे हो या सूरत में कहीं से भी परचेज करके लेके जा रहे हो, उसके ऊपर अपना 15%, 20%, 25% तक आप अपना होलसेल का मार्जिन लगा के उनके पास में सैंपल लेके जाओगे, है ना। तो इतना तो वो पहले ही उन्होंने छोड़ दिया ना, वो क्योंकि वो खुद हमसे वही रेट में परचेज कर रहे हैं जिस रेट में आपने परचेज किया है, तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे। तो सबसे पहला एक होता है कि आप छोटे दुकानदारों को देखो, जो छोटे दुकानदार होते हैं जिनका बजट कम होता है, कोई घर से चालू कर रहे हैं, कोई कुछ होता है, आप उनके लिए होलसेल कर सकते हो। कि आपने 10 से 12 ट्रस्टेड लोग देखे जो घर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जिनकी छोटी दुकानदारी है, ज्यादा बजट नहीं है, जो सूरत तक कभी नहीं आए, उनसे आप होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहला स्टेप होता है, उनसे आप चालू कीजिए ताकि आपका माल भी बिके, और वो थोड़ा सा उनको उधार का लालच जब आप देंगे तो वो आपका माल बेचना स्टार्ट करेंगे। और उधार तभी देना जब आपको 100% उनके ऊपर ट्रस्ट हो कि हाँ मेरा पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही जाके सिर्फ एक्साइटमेंट में या फिर उत्साह के चक्कर में कि मैं मेरा बिजनेस ग्रोथ करवाता हूं, जाके माल मत बेच देना, क्योंकि अगर कोई पेमेंट नहीं देगा तो फिर वो ग्रोथ नहीं होगा, वो बिजनेस फेल हो जाएगा,
है ना। तो ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि किसको माल देना है और किसको नहीं देना है। 10 की जगह 5 को दे दो, लेकिन ट्रस्टफुली आदमी को देना हमेशा। तो वहाँ पे आपने दिया तो आपका वो ग्रोथ करना चालू होगा हल्का हल्का, क्योंकि आपने माल बेचा है, फिर आपके पास खत्म हुआ, क्योंकि आपके पास बंस टू बंस उतना माल भी होना चाहिए। 5 दुकानदार है सपोज आपसे लेने वाले, आपने कोई एक डिज़ाइन का एक ही बंडल लिया है, अब उनको भी पसंद आ गया, वो दूसरे को दिखाया उनको भी पसंद आ गया, 3 दुकानों में पसंद आ गया, तो 12 पीस आप कहाँ से दोगे। तो आपके पास होलसेल में कम से कम कोई भी आइटम खरीदते हो 2 सेट आपके पास होने चाहिए। इसीलिए मैंने वो बजट बताया कि 2 से 3 लाख कम से कम आपके पास होना चाहिए, तब जाके होलसेल बिजनेस जो है वो थोड़ा बहुत सेट होता है अपना स्टार्टिंग में। अब होलसेल के अंदर मार्जिन कितना रहता है, क्योंकि रिटेल के अंदर मार्जिन का फंडा बिल्कुल अलग होता है और होलसेल के अंदर मैक्सिमम 20 से 25% होता है, वो भी हैवी होता है। अगर आपको शुरुआत में स्टेबल करना है, काम को दौड़ाना है ना, थोड़ा सा लोगों की नजरों में आना है कि यार इनकी रेटें अच्छी है, तो आप 15% से काम कीजिए। आपका 5-7% का जो खर्चा है, खर्चा कम करके वो माल पे 15% पे काम कीजिए। 15% से एक बार स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे वो जैसे ग्रोथ पड़ेगा तो 2-4-5% बाद में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू के 4-6 महीने आपको 15% पे ही काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। क्योंकि जो छोटे दुकानदार भी आप पकड़ोगे ना, उनका माल जब तक नहीं बिकेगा तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। उनका माल बिकना जरूरी है साथ में। आप जब 15% ही लगाओगे तो उनको 35-40% आगे मिलेगा, तब वो रिपीट आपसे परचेस करेंगे कि यार ये आदमी माल सही दे रहा है अपने को, तो अपन इन्हीं से परचेस करते हैं। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना कि होलसेल के अंदर मार्जिन अपने को इतना ही रखना है स्टार्टिंग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब एक चीज इसमें ये भी आती है कि जैसे दुकानदारों को आप माल बेचेंगे तो आपको नॉर्मली वहां सैंपल ले जाके दिखाने कि भाई ये माल है और मैं होलसेल करता हूँ, ये फलाना, जो भी आपकी कंडीशन होती है वहां पे बात कर लीजिए, पहले सेट कर लीजिए ये चीजें। अब जब जाते हैं पैकेजिंग का स्पेशल ध्यान रखिए कि आपने कहां से खरीदा है ना, उनका स्टिकर वगैरह ये सब उस पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए बंच के ऊपर, है ना। जैसे अभी सपोज मेरे यहां से खरीदा है, अब मेरा इस पे स्टिकर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, सारी चीजें, और आपने वैसा का वैसा उन्हें दे दिया, तो वो अगली बार आपके पास नहीं आएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं हो, या फिर जहां से परचेस करते हो उनको पहले से बोल के रखो कि भाई हमें आपके जो भी आप स्टिकर लगाते हैं वो हमें नहीं चाहिए, है ना। सपोज मेरे यहां से करते हो, आप मुझे बोलेंगे मैं स्टिकर, इन कोई भी सूट आपके पास जाएगा, साड़ी आपके पास जाएगी, रेडीमेड आपके पास जाएगा, तो उस पे स्टिकर आपको नहीं मिलेगा। तो वो पैकिंग ही, अगर आप बोलेंगे कि आपके नाम का स्टिकर चाहिए, तो वो मैं चिपका के भेज सकता हूं उसके ऊपर, है ना। ये सुविधा आपके लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रख के आप अपना होलसेल चालू कर सकते हैं। बिजनेस अच्छा ही है, लेकिन इसमें बजट और टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो लोग आपसे परचेस करेंगे ना, वो हाथों हाथ ऐसे ट्रस्ट नहीं कर लेंगे कि आप उनको बिल्कुल सही रेट दे रहे हैं। क्या हो सकता है आप जो पहले से होलसेलर आपके शहरों में बैठा हुआ है उनसे 5% कम रेट में दे रहे हो, लेकिन आप नए हो, तो नए लोगों पे नॉर्मली ट्रस्ट नहीं करते। धीरे धीरे वो ट्रस्ट बनाने के लिए मैंने वो उधार वाला आपको बोला था कि आप जिनको जानते हो उनसे उधार में थोड़ा थोड़ा चालू करो, और वो एक रोटेशन पे भी मैं पर्सनली बात करोगे तो बता दूंगा वो उधार वाला रोटेशन कैसे रखना है, ताकि अपन घाटे में नहीं आ जाए कभी भी। अगर जानकार को भी दे रहे हैं तो भी उसका रोटेशन भी एक चलाना एक तरीका होता है उसका, उस तरीके से चलाओगे तभी वो रोटेशन सही चलेगा, अदरवाइज वो भी नुकसान में आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, होलसेल अगर आप व्यापार कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें अगर सारी आप मेंटेन कर सकते हो तो होलसेल के व्यापार में हाथ डालना। अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही है तो फिर इसमें नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि बिजनेस कपड़े का पहला स्टेप जो होता है वो रिटेल बिजनेस होता है। अब अपन रिटेल के बारे में बात करेंगे कि रिटेल कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम बजट क्या चाहिए होता है और क्या जरूरी चीजें होती है जिनसे अपना एक बार बिजनेस चालू हो जाता है, और लास्ट में दोनों कंपैरिजन करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब रिटेल का सबसे पहले अपन बजट की बात कर लेते हैं। नॉर्मली आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो, आप घर से कर रहे हो तो भी रिटेल है, अब अगर आप शॉप से कर रहे हो, अब रिटेल के अंदर भी ये है ना कि 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख जो बजट आपको लगाना हो, जितना बड़ा कारोबार करना हो उस हिसाब से बजट आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम बजट आप 50,000 से भी चालू कर सकते हैं। तो वो एक सेफ साइड होती है कि यार अपने ज्यादा बजट में नहीं जाना है, अपने को कम बजट से और घर से चालू करना है नॉर्मली, है ना। तो आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बजट का हो गया। और आप शॉप वगैरह कोई स्टार्ट करना चाहते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए का कम से कम बजट होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना व्यापार इजी हो जाएगा अपने को ग्रोथ करवाने के लिए, और जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा टाइम लगेगा। स्टार्ट हर बजट से हो सकता है रिटेल बिजनेस, उसमें कोई शंका नहीं है। अब ये स्टार्ट होने के बाद में मेनली है कि आपको इसमें उधार का ज्यादा झंझट नहीं रहता है, क्योंकि सिंगल पीस आप बेचोगे और मार्जिन आपको अच्छा मिलेगा इसके अंदर शुरुआत के अंदर। और शुरू में आपने सपोज 50,000 का माल
माल खरीदा है तो 20-25 हज़ार का माल निकलने में टाइम नहीं लगता है। आप 10 से 15 दिन में आप देख लेंगे कि यार मेरा इतना माल निकल गया, तो एक तो हाथ में वापस पैसा रहता है तो अपन वापस वो चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब बंच टू बंच जैसे होलसेल में था कि भाई पूरा सेट टू सेट ही बेचना पड़ता है, तो सेट टू सेट में आपके पास डिज़ाइनें कम आती है थोड़ी, क्योंकि आपको 2-2 सेट रखने पड़ते हैं, 3-3 सेट रखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें 50 हज़ार के बजट के अंदर ही लाख रुपए जितनी वैरायटी आ जाती है अपने पास। होलसेल के अगर अपन तुलना करें, होलसेल में अपने को वही सेम चीज़ लाख रुपए की खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि 2-2 सेट लेने पड़ेंगे लगभग सबके, और रिटेल के अंदर एक एक सेट से अपना काम हो जाएगा, जैसे बिकेगा अपन वापस मंगवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ईजी रहता है। अगर आप नए हो, रिटेल से होलसेल में ले जा सकते हो बिजनेस को आप धीरे धीरे करके। तो ये रिटेल का हमेशा ये चीज़ें होती है कि आपको एक तो नॉलेज रिटेल में ज़्यादा मिलती है कपड़े की, हमेशा हमेशा। अगर आप पहले रिटेल करेंगे, सारे लोग आपके पास जिस टाइप के कस्टमर आएंगे, आपको वैरायटी की पहचान, आपको कपड़े की पहचान, आपको नेटवर्क अपना कैसे बनाना, इन सब चीज़ों की पहचान। और कुछ लोग आपसे इंस्पायर होकर काम करना चाहेंगे कपड़े का, है ना। कुछ लोग आपसे इंस्पायर होके कि भाई इन्होंने किया है तो यार मैं भी कोशिश करता हूँ। तो जब वो टाइम आता है तब अपना सही टाइम होता है कि अपन अब होलसेल में एक कदम रखें। वो टाइम आपको बता देगा कि आपको 6 महीने साल भर हो गया रिटेल में, एक अच्छी पकड़ आपने अपने मार्केट में बना ली है। अब कुछ लोग हैं जो नया व्यापार कर रहे हैं, उन पे हमेशा फोकस करके रखना है। और पहले दिन से, जब से रिटेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले दिन से अपने माइंड में ये होना चाहिए कि एक दिन अपने को इसको होलसेल में कन्वर्ट करना है। रिटेल चलता रहेगा लेकिन होलसेल में भी कन्वर्ट करना है। तो आपके नेटवर्क यहाँ सूरत में भी अच्छे बन जाते हैं। कपड़ा आपके पास कैसे पहुंच रहा है, कैसे नहीं है, सारी जानकारियां हो जाती है। सस्ता कितना मिल रहा है, मुझे मार्जिन कितना मिल रहा है, रिटेल में कितना मिल रहा है, होलसेल में मैं इन सबको कैसे दबा के रख सकता हूँ, कैसे इनसे सेल ले सकता हूं, मेरा मार्जिन कितना होना चाहिए, सारी नॉलेज आपको रिटेल बिजनेस देगा। होलसेल बिजनेस आपको सिर्फ होलसेल की जानकारी देगा, रिटेल बिजनेस आपको रिटेल प्लस होलसेल दोनों की जानकारी देगा। ये हमेशा ध्यान रखना। और जब आप करेंगे तो ये चीजें प्रैक्टिकली आप खुद समझ पाएंगे ये चीजें। तो रिटेल बिजनेस अगर आप शुरुआत में नए हो तो सबसे पहले मैं यही गाइड करूंगा आपको कि रिटेल बिजनेस से अपना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा माथाफोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिटेल बिजनेस से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे अगर आपके माइंड में होलसेल है तो उसको कन्वर्ट कीजिए आगे जाके। तो ये कंपैरिजन इतना ही था। बिजनेस ये भी अच्छा है, बिजनेस ये भी अच्छा है, लेकिन नए हो तो वही वापस रिपीट है, पहले रिटेल से स्टार्ट कीजिए फिर होलसेल में डालिए। होलसेल में डायरेक्टली अगर अपन जाते हैं तो बहुत हाथी बैठे हुए हैं होलसेल के अंदर, वो एक बार में अपने को ऐसा आने नहीं देंगे, क्योंकि दुकानदार ही अपने को पहले मिलेंगे नहीं कि अपन माल बेचेंगे इसको। और जब बेचने का ऑप्शन अपने पास नहीं है तो फिर 3-4 लाख का माल खरीद के कोई मतलब नहीं है। रिटेल के अंदर हज़ारों ऑप्शन आपको मिलते हैं बेचने के लिए, है ना, हज़ारों ऑप्शन मिलते हैं, आप अपना माल कभी भी बेच सकते हैं। तो वो जल्दी बिकता है और जल्दी आपके अंदर जो हौसला होता है वो भी बढ़ता है कि हाँ चलो मेरा माल बिक रहा है, तो आप उस बिज़नेस को ग्रोथ करवाने की सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नए व्यापार के अंदर रिटेल में ज़्यादा ध्यान दीजिए और रिटेल से स्टार्ट कीजिए, फिर होलसेल में कन्वर्ट कीजिए। ये इजी रहेगा आपके लिए भी और आप प्रैक्टिकली रिजल्ट अपने सामने आप खुद देखोगे जब इस तरीके से चलोगे। तो शुरुआत में होलसेल को थोड़ा सा इग्नोर करके रिटेल की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा दीजिए। ये वीडियो का सार था कि पहले मुझे कौन सा करना चाहिए, होलसेल या रिटेल। तो मैं बोलूँगा हमेशा कि आप पहले रिटेल से स्टार्ट कीजिए। ये इतना सा वीडियो था, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।